करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। और आप लोगों की पढ़ाई मैं जानता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस श्रृंखला में हमने अब तक की देखा कि आईबीसी हमारा ख़त्म हो चुका है, थ्योरी प्लस उसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम आगे, अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आता है वैदिक एज। ठीक है ना, अभी हमें क्या पढ़ना है? वैदिक एज पढ़ना है। ठीक है, तो वैदिक एज में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? आईबीसी को देख चुके थे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, और जो ऊपर मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के लिए वैदिक एज। क्या है वैदिक एज? चलिए तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। द वर्ड वैदिक इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेदा विच मीन्स नॉलेज। जो वैदिक वर्ड है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? डिराइव कहाँ से हुआ है? वेदा से। संस्कृत वर्ड है वेदा, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर आईबीसी इज कॉल्ड वैदिक और आर्यन सिविलाइजेशन। मतलब सिविलाइजेशन जो इंडस सिविलाइजेशन के बाद कौन सा सिविलाइजेशन था? आर्यन सिविलाइजेशन। आर्य कौन थे? मीन्स अ ग्रेट और हाई बॉर्न। ठीक है, इन क्लासिक संस्कृत द वर्ड आर्या मीन्स अ नोबल मैन। आर्या का मतलब क्या था? नोबल मैन। हिस्ट्री ऑफ आर्या इज मेनली नोन फ्रॉम वेदास। ठीक है, जनरली आर्यंस आर सेड टू बी द ऑथर ऑफ वेदास। आर्यन को ही क्या कहा जाता था? कि ये वेदा के क्या है? ऑथर्स हैं। There is a difference of opinion on the place of origin of Aryans. Prominent historians have different theories on homeland of Aryans. कुछ prominent scholars थे, उन्होंने अपने आर्यंस के बारे में अलग अलग अपनी बात रखी। जैसे कि होमलैंड ऑफ आर्यन, कश्मीर और हिमालयन रीजन। किसने बताया? स्कॉलर ने एल डी काला ने बताया। ब्रह्मऋषि देश किसने बताया? पी गंगानाथ झा ने बताया। 7 इंडस स्टेट डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया। देविका स्टेट DS त्रिवेदी सर ने बताया। साउथ रशिया गॉर्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने बताया। अगला है सेंट्रल एशिया, मैक्स मुलर ने बताया। फिर है नॉर्थ पोल, बाल गंगाधर तिलक ने बताया। तिब्बत किसने बताया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। हंगरी बताया गाइल्स ने। और जर्मनी जो है हार्ट एंड पेनका ने बताया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? ऋग्वेदिक है और प्रीवैदिक है। सॉरी, ऋग्वेदिक और प्रीवैदिक। उनका एज कहाँ से कहाँ था? ऋग्वेदिक और है, मतलब और नहीं। ठीक है ना, एक होता है ऋग्वेदिक, उसी को हम कहते हैं प्रीवैदिक। उसका जो एज है वो डिफाइंड है 1500 टू 1000 BCE। एंड लेटर वैदिक पीरियड वो कब से कब तक है? 1000 BCE टू 600 BCE। ईच ऑफ वेदास डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो? संहितास, ब्राह्मणास, आर्यकास और उपनिषद। ठीक है ना, संहितास और ब्राह्मणास ये क्या है? फ्रॉम द कहाँ से? कर्मकांड से सेगमेंट से है वेद के। ठीक है ना, कर्मकांड से रिलेटेड है। आर्यकास और उपनिषद फ्रॉम द ज्ञान केंद्र सेगमेंट ऑफ द वेदा। ये ज्ञान के कांड सेगमेंट से। ठीक है ना, ज्ञान कांड सेगमेंट से। ठीक है ना, वो कौन से सेगमेंट से था? अभी जो हम लोग ने पढ़ा है वो क्या था? संहितास और ब्रह्मास वो क्या है? कर्म कांड से रिलेटेड था। ठीक है ना, जो कि वेद का सेगमेंट है। और आर्यकास और उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड के सेगमेंट से। ठीक है ना, वेद के। दिस दे एक्सप्लिसिटली फोकस्ड ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। फिलोसफी उनकी किस पे फिलोसफी थी? स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदिक एज इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वेदा। हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदिक को क्या कहते थे? ऋग्वेदा। इट इज द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड बट स्कॉलर हैव डिस्प्यूट ओवर इट्स ऑथर एंड पीरियड ऑफ कंपोजिशन। ठीक है ना, इसको लोग सबसे ओल्डेस्ट बुक कहते थे पूरे विश्व की, लेकिन इसमें बहुत क्या है? बहुत तरीके से डिस्प्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन इज नॉट नॉमिनेटेड इन ऋग्वेदा बट इज फाउंड इन लेटर वैदिक लिटरेचर। आयरन उस समय ऋग्वेदा में क्या है? मेंशन नहीं है, लेकिन उसको लेटर वैदिक में देखा गया है। 4 रिवर ऑफ अफगानिस्तान नेमली क्रूमू, कुभा, गोमती एंड सुवास्तुब, ये मेंशनड है कहाँ पे? ऋग्वेदा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, इसी कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। यही सारे जो क्वेश्चन हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या होंगे, किसके फॉर्म में होंगे। जो क्वेश्चन जो होंगे किसके फॉर्म में होंगे? एक जो आंसर के क्या जो आंसर्स होता है हमारा क्वेश्चन जो है वो किसके फॉर्म में होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना,
जैसे ये अब पूछ लेगा कि ये रिवर्स है, ठीक है ना, एक नाम गलत दे देगा और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने दिमाग को हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया है, आपको उस तरीके से एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो मैंशन 7 रिवर ऑफ सप्त सिंधु स्टेट, उसको कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर। ये कौन कौन सी हैं, सरस्वती, विपाशा, पारुशनी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्री और अस्किनी। रिवर यमुना एंड गंगा आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा जी और यमुना जी का जो मेंशन है कहाँ पे है, आपका ऋग्वेदा में है। 3 and 1 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। रिवर ऑफ कश्मीर, उसको कहते हैं रिवर ऑफ कश्मीर मरुद्वृद्धा। वो भी क्या है, मेंशन है। मरुद्वृद्धा जो है ये भी मेंशन है, वो कहाँ की है, कश्मीर की रिवर है। रिवर इंडस इज मेंशन फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज़्यादा जो है मेंशन कौन है, इंडस रिवर है, ठीक है ना। सिंधु नदी है जो वो है, ठीक है ना। ऑफ मैनी टाइम्स वाइल रिवर सरस्वती आर मोस्ट सैक्रेड, मतलब सबसे पवित्र माना गया है रिवर, विच वॉज नोन एज मतेत्मा बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, ठीक है, इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ मदर। इसी को कहते हैं देवितमा, इसे कहते हैं बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस। एक है नदितमा, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। इंडस को ही क्या कहते हैं, हिरण्यानी कहते हैं। इंडस इज ऑल्सो नोन एज हिरण्यानी फॉर इट्स इम्पोर्टेंस एंड द प्लेस वेयर इट फॉल्स कॉल्ड पेरावत, ठीक है ना। जहाँ पे इंडस को हिरण्यानी कहते हैं इसके इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है ना। एंड द और यहाँ पे ये फॉल होती है उसको कहते हैं पेरावत और अरेबियन सी। गंगा यमुना जो दोआब है वो एडजॉइनिंग एरियाज है, उसको कहते हैं क्या, ब्रह्मर्षि देश बाय आर्यंस। दे गेव द नेम मध्य प्रदेश टू द एरिया बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल माउंटेन। ये उन्होंने क्या कहा, मध्य देश कहा गया, मध्य देश कहा किसको, जो हिमालय और विंध्याचल माउंटेन के रेंज के बीच में पाए जाते हैं। लेटर आर्यन एक्सपेंडेड देमसेल्फ टू द होल नॉर्थ इंडिया एंड द एरिया केम टू नोन एज आर्यवर्त। तो जो लेटर आर्यन थे, मतलब लेटर वैदिक पीरियड वाले लेटर आर्यंस जो थे, उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पे क्या किया, एक्सटेंशन किया, उस पूरे एरिया को कहते थे आर्यवर्त कहते थे। देखिए रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक एज, देखिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम में, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर IBC साइट्स पूछी थी, मैच द कॉलम, वहाँ से क्या एक्सकवेशन हुआ था, उस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए फिर वही मैं बोला, हमारा एप्टीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते रहें, ये नहीं कि केवल जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इज़ एवरीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हमारे एग्ज़ाम में क्या उसकी डिमांड है ना, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अब आते हैं रिवर ऑफ ऋग्वेदिक एज की, जो रिवर्स हैं ऋग्वेदिक एजेस की, उनके बारे में अब हम जानते हैं। एंशियंट नेम क्या है, आसाकिनी क्या है, उसका मॉडर्न नेम क्या है, चेनाब। विपाशा का नाम क्या है, ब्यास। पारुशनी का नाम है रावी। वितस्ता का नाम है झेलम। कुभा का नाम है काबुल। क्रुमु का नाम है कुरम। गोमती का नाम है गोमाल। सुवास्तु का नाम है स्वाट। सदनीरा का नाम है गंडक, सॉरी। शुतुद्री का नाम है सतलज और दृश्यवाती का नाम है घग्गर। तो ये दोस्तों, ये आप लोग अपना नाम याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्या मैच द कॉलम के फॉर्मेट में या स्टेटमेंट बेस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। वैदिक लिटरेचर को हम और क्या कहते थे, श्रुति। ये वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया। वेदा जो हैं सबसे ज़्यादा एंशियंट लिटरेचर हैं भारत में, ठीक है ना। 4 तरीके के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद उसको क्या कहते हैं, विदत्राई और त्राई कहते हैं। वेद त्राई कहते हैं या त्राई कहते हैं। ईच वेदा है 4 पार्ट, वही संहिता, ब्राह्मणा टेक्स्ट, आर्यकाश और उपनिषद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल्स हैं। 1028 क्या है, कहते हैं शुक्ताज हैं, और 10,552, ठीक है ना। 10,552 क्या है, वर्सेस हैं, उसको कहते हैं ऋचा। 2 to 7 मंडल ऑफ ऋग्वेदा आर ऑल्सो नोन टू बी द मोस्ट एंशियंट ऋग्वेदिक मंडल्स, ठीक है ना। 2 से लेकर 7 मंडल जो
2 to 7 मंडल्स ऑफ ऋग्वेदिक आर ऑल्सो नोन एज मोस्ट एंशियंट। 2 से 7 मंडल तक के जितने भी ऋग्वेदिक में मंडल में सबसे क्या है, एंशियंट है। अब ऋग्वेदिक के कुछ मंडल्स हैं और उनके राइटर्स कौन हैं, चलिए आइए एक जल्दी से ये झलकी को देखते हैं। फर्स्ट मंडल में क्या है, फर्स्ट मंडल के राइटर कौन है, मधुचंदा और दीर्घात्मा, ठीक है ना, दीर्घात्मा है, मधुचंदा है और दीर्घात्मा है। सेकंड मंडल का कौन है, गृत्सामद, ठीक है ना, गृत्सामद नाम है। थर्ड मंडल के कौन है, विश्वामित्र हैं। फोर्थ के कौन है, वामदेवा हैं। फिफ्थ के कौन है, आर्टरी हैं। सिक्स्थ के कौन है, भारद्वाज हैं। सेवन्थ के कौन है, वशिष्ठ है। एट्थ के कौन है, कनवा एंड अंगिरास। नाइन्थ के कौन है, अंगिरास कश्यप। और टेंथ के कौन है, विमदा त्रित और इंद्राणी, साची और श्रद्धा है। और भी कोई लोग हैं उनका। तो ये दोस्तों, ये भी एक जो हमारा जो आप देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कॉलम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूरे तरीके से फैक्ट है। और यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर कंफ्यूज आपको आराम से कर सकता है। देखिए, इस चीज़ को टैकल करने के दो रास्ते हैं, या तो हम इसको पूरे तरीके से रटें, जो कि एक कन्वेंशनल वे है, और इसका दूसरा वे ये है कि हम इस क्वेश्चन को, इसके टाइप के क्वेश्चन को बार बार इतना ज़्यादा लगाएं कि ये क्या हो, हमें मेमोराइज़ हो जाए चीज़ों को। तो इसको बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरीके के, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सारी चीज़ें फैक्चुअल है। और फैक्चुअल पढ़ने के लिए यही सबसे सही रहेगा कि आप चीज़ों के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, इसको बार बार रिवाइज करें। जैसे कि अभी मैंने पिछली बार ये अभी बताया है कि अपने बीपीएससी के रिसोर्स लिस्ट में आप प्लीज़ उसको जाकर जरूर देखेंगे कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू द सक्सेस, ठीक है ना। तो आपको सक्सेस अगर करना है तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मूवी का डायलॉग में बार बार मुझे यही याद आता है, चांदनी चौक टू चाइना में वो कहते हैं क्या कि मुझे उन हज़ार मूव से नहीं डर है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से डर है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो जितने बार आप रिवीजन करोगे ना, उसमें आपकी तैयारी को क्या होगी, धार मिलेगी। अब वो धार का मतलब ये नहीं कि चक्कू घिसने वाला धार, कहने का मतलब ये है कि पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना होगा, रिवाइज़ करना होगा, तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। चलिए, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ अपने एंगल से थोड़ा सा, तो माफ़ करिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी की तरफ। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन द थर्ड मंडल। गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में क्या कहते हैं मेंशन्ड है। किसने इसको लिखा है, विश्वामित्र जी ने लिखा है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, भगवान सूर्य को ये समर्पित है। 114 मंत्र हैं 9वें मंडल में, आर डेडिकेटेड टू सोम को ये डेडिकेटेड है। 3 वर्णास आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग, नेमली ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य। ये क्या है, 3 वर्ण है। द वर्ड शूद्र इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुरुष सुक्ता इन 10th मंडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, एक यहाँ से एक फैक्ट बन सकता है कि 3 का तो वर्णन है, चौथा किस में, चौथा का वर्णन है, जैसे शूद्र का जो वर्णन है वो किस मंडल में, 10th मंडल में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, प्लीज नोट डाउन। द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा वेयर कॉल्ड होता, अत्रेय एंड कौशिकी आर 2 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 21 ब्रांचेज ऑफ ऋग्वेदा। पतंजलि के हिसाब से 21 ब्रांच हैं किसके, हाँ। तो यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद जो है और संस्कृत में उसका क्या मतलब, विजडम ऑफ सेक्रीफाइजल फार्मूलाज। क्या है, विजडम ऑफ सेक्रीफाइजल फार्मूलाज, यजुर्वेद में, संस्कृत में इसका मतलब ये है। दिस वेदा कंपाइल्ड अ सेंचुरी or 2 after the Rig Veda contains prose and verse formula that were to be pronounced by the priest performing the manual part of sacrifice. It describes in pores about the procedural detail of performing different ritual of yajnas using hymn मतलब मंत्र of the Rig Veda. The Samhitas of Yajurveda divided into 2 parts, Shukla that is white, यजुर्वेद और शुक्ल वाइट कहते हैं उसी को यजुर्वेद कहते हैं, और कृष्ण उसको ब्लैक कहते हैं, उसको भी कहते हैं यजुर्वेद, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद क्या है, सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट रिटन एज सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। ये लिखा गया है क्या, यजुर्वेद जो आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको सेपरेट किया गया ब्राह्मण टेक्स्ट रिटन एज सप्त ब्राह्मण, ठीक है ना। वाजसेनी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक
poetic form, whereas Krishna Yajurved contains both poetic as well as prose form. The Shatpat Brahman is a prose text describing Vedic rituals, history and methodology associated with the Yajurved. In context to ancient India, Vedic literature, Shatpat Brahman has been placed just after Rig Veda. It is described social subjects including Vedic rituals. आपको ये सारी चीज़ें समझ में और की बेसिक लैंग्वेज है ये, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको समझाऊंगा अब. पुरुष मेधा हैज़ बीन मेंशनड इन शतपथ ब्राह्मण. पुरुष मेधा जो है वो शतपथ ब्राह्मण में क्या किया, मेंशन किया गया. शतपथ ब्राह्मण नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग विदेगा माधव, a king of Videha, accompanied by the priest ऋषि गौतम रहूगाना. ठीक है ना. किंग वॉज कैरिंग फायर, जैसे इसको कहते हैं क्या, अग्नि वैसनारा, इन द माउथ, इन हिज माउथ, विच ऑन द इनकेशन ऑफ हिज गुरु फेल आउट ऑफ द माउथ एंड बर्न द अर्थ टूवर्ड हिज ईस्ट. ठीक है, ठीक है. ये तो बेसिक आपका जो है फैक्ट हो मैं आपको बता रहा हूँ. जो सामवेद है इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फोर वेदास. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे छोटा वेद को क्या कहते हैं, सारे वेदों में सबसे छोटा वेद कौन है, वो है सामवेद. इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा. इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेदा. इट हैज़ टेकन मैनी वर्सेज फ्रॉम द ऋग्वेदा. ठीक है ना. इसने बहुत सारे जो वर्सेज लिए हैं वो किससे लिए हैं, ऋग्वेदा से. द सामवेद इज कंपाइल्ड फॉर रिचुअल एप्लीकेशन एंड ऑल इट्स वर्सेज आर मेंट टू बी चैंटेड इन सेरेमनीज. जो मतलब जितने भी सेरेमनीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, मंत्र का क्या किया जाता है, उच्चारण कराया जाता है. सामवेद संहिता कंसिस्ट ऑफ 1875 वर्सेस. इसमें क्या है, 1875 वर्सेज हैं. किसमें, सामवेद संहिता में 1875 वर्सेज हैं. अमंग दिस एक्सेप्ट 75 और 99 वर्सेज ऑल आर कंबाइंड इन ऋग्वेदा. ये आपको समझ में आ ही रहा होगा. सब 75 से या 99 वर्सेज को क्या किया गया, इन सबको क्या किया गया, एक कंपाइल करके कहाँ पर रख दिया गया, ऋग्वेदा में रख दिया गया. जो प्रीस्ट होते हैं वो चैंटिंग करते हैं मंत्र, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा इन अथर्ववेद. प्रीस्ट चैंटिंग मंत्रास वर कॉल्ड ब्रह्मा इन अथर्ववेद. ठीक है ना. जो प्रीस्ट जो होते हैं, मतलब जो हमारे साधु संत होते हैं, जो होते हैं वो मंत्र को जो चैंट करते थे उसको कहते थे वर कॉल्ड ब्रह्मा. उनको ब्रह्मा कहता है, उसमें अथर्ववेद में लिखा गया है. ठीक है ना. फर्स्ट रेफरेंस टू द अंगा एंड मगध इज फाउंड इन द अथर्ववेद. अंगा और मगध बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अंगा और मगध का क्या है, पहला रेफरेंस मिला कहाँ से, अथर्ववेद से मिला है. वेयर दे आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद द गांधारी एंड मुजावत. ठीक है ना. मुजावत और गांधारी के साथ ये मिले हैं. ठीक है ना. इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु एंड पांचाल were considered as the axis of Aryan culture because here great achievement found happened in science, mathematics, astronomy, religion and philosophy. ठीक है ना. क्या कह रहा है, ये जो रीजन है कुरु और पांचाल, इसको कंसिडर किया जाता है एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा. पूछ लेगा कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा वो जगह है जो आर्यन कल्चर का क्या था, एक्सिस तक. तो कौन सा है, कुरु और पांचाल कंसिडर किया था एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा देते हैं इस पर. ठीक है. आर्यन कल्चर बिकॉज हियर अचीवमेंट कौन कौन से वहाँ पे थे, उनको साइंस पता था, मैथमेटिक्स के बारे में था, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलॉसफी. अब देखिए आ जाइए, ये कहता है आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेद को क्या कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ. अपीयर्ड फर्स्ट इन अथर्ववेद. आयुर्वेद इज एन उपवेद. आयुर्वेद क्या है, ये एक उपवेद है किसका, अथर्ववेद का. ठीक है ना. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज उपांगा ऑफ अथर्ववेद. अथर्ववेद डिस्क्राइब द थॉट्स. अथर्ववेद डिस्क्राइब द थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस of common people. It comprise of various contents such as disease prevention, coordination, loyalty, marriage and love poetry. अब क्या बोला है, अथर्ववेद डिस्क्राइब करता है क्या, थॉट एंड सुपरस्टिशियस ऑफ कॉमन पीपल. अथर्ववेद क्या डिस्क्राइब करता है, जो लोगों की सोच है, और क्या है, सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है, अंधविश्वास कॉमन पीपल को. ठीक है ना. इट कंप्राइज क्या करता है, वेरियस कंटेंट, जैसे कि डिजीज मतलब बीमारी से रोग, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, लॉयल्टी. ठीक है ना. इन लॉयल्टी, मैरिज मतलब शादी विवाह, लव पोएट्री आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ठीक है ना. द गोमाथा ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन ब्राह्मण था, गोमाथा ब्राह्मण जो थे वो एक ओनली ब्राह्मण थे जो अथर्ववेद से क्या थे, एसोसिएटेड थे. दोस्तों इंपॉर्टेंट है. इट इज genre of the prose text describing Vedic rituals. The Upanishad
उपनिषद लिटरेचर इज़ नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर। उपनिषद लिटरेचर वो क्या है? ए रिलीजियस स्क्रिप्चर क्या है? नहीं है, बट रिप्रेजेंट अ फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। द फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। देखिए दोस्तों, द उपनिषद जो लिटरेचर है वो क्या है? एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है क्या? फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम्स फॉर ऑल। ये इसकी जो फिलोसफी है वो हर जगह क्या है? प्रासंगिक है। फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट। जो फिलोसफी थी उपनिषद की वो अपोज नहीं करती थी एनी स्कूल ऑफ, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को क्या करती? अपोज नहीं करती थी। रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर, बट इट्स मैथड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट इज यूनिक। ठीक है, इसके अपने एक्सप्लेन करने के कॉन्सेप्ट क्या थे? यूनिक थे। वर्ड साल्वेशन और मोक्ष इज़ नॉट यूज्ड इन वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी चीज़ें नहीं हैं जानना? जो चीज़ ज़रूरी है उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो वर्ड जो था साल्वेशन या मोक्ष वो वेदा में मेंशन नहीं है। ठीक है ना, इज़ नॉट यूज्ड इन, वेदा में यूज़ नहीं किया गया। इट वॉज फर्स्टली डिस्कस्ड इन उपनिषद। मोक्ष मीन्स लिबरेशन। द कंटिन्यू साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट द एक्चुअल एम ऑफ ह्यूमन सोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा सोल। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू उपनिषद के हिसाब क्या है? द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। जो हमारा जो कोर है, क्या कहते हैं, हमारे जो जीवन का कोर है वो क्या है? एक शरीर नहीं है, ना कि हमारा मन है, वो क्या है? आत्मा है। ये उपनिषद का क्या है? होल एंड सोल है। कठोपनिषद क्या है? इज द स्टोरी ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यम लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता द यंग 12 ईयर ओल्ड बॉय who left home in search of meaning of death and beyond। कठोपनिषद क्या है? एक कहानी है किसके बीच में? यम, जिसको कहते थे यम, कहते ना यमराज, लोग उसको कहते थे लॉर्ड ऑफ डेथ, और एक नचिकेत नाम का लड़का जो 12 साल का है मात्र, जिसने अपना घर छोड़ दिया किसके सर्च में? मृत्यु और उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उसको जानने के उसमें। द फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषद कॉल्ड कठा उपनिषद और कठोपनिषद। द फॉर्म्स दिस फॉर्म द सब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दिस फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषद इज कॉल्ड कठो उपनिषद। जो फ्रेज है सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए फिर आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फेज सत्यमेव जयते इज अ संस्कृत वर्ड। क्या है? संस्कृत वर्ड है। फ्रॉम द कहाँ पे? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का? ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। ठीक है ना, इसका मीनिंग यही है। क्या है मीनिंग इसका? ट्रुथ अलोन ट्रिम्प्स। ठीक है ना, ट्रियम्प। इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। यही क्या है? क्या कहते हैं? देश का क्या है? मोटो है। ठीक है ना, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्ट ऑफ द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम। ये इंस्क्राइब कहाँ है? नेशनल एम्बलम के किए नीचे जो है वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है ना। इट वॉज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। सत्यकामा जबाला इज अ बॉय एंड अ लेटर अ वैदिक सेज। सत्यवा, ये कौन है भाई साहब? सत्यकामा जबाला, ये एक लड़का है। लेटर इज अ लेटर एज सेज, ये इज अ एंड लेटर अ वैदिक सेज। ये बाद में क्या था? एक साधु बन जाते हैं, मतलब मुनि बन जाते हैं। वॉज फर्स्ट इन चैप्टर 4 ऑफ एंशंट हिंदू टेक्स्ट। ठीक है ना, द चंदोग्या उपनिषद, उसमें इनका वर्णन है। द फ्रेज तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ठीक है ना, ज्योतिर्गमया इज ओरिजिनल मेंशन्ड इन बृहद्रयांक उपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमया जो है ये कहाँ मेंशन है? बृहद्रयांक उपनिषद में मेंशन्ड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही कहूँ। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज मीन्स लेड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लेड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। ये क्या है? इसका फ्रेज का मतलब है। ठीक है ना, पुराण जो कहते हैं आर सेक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है ना, बहुत पवित्र ग्रंथ है। क्या है? मतलब हिंदू का। देयर आर 18 पुराण नेमली। कौन है?
मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भगवत पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, ब्रह्मा पुराण है, वामन पुराण है, वाराह पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, पद्मा पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, कुर्मा पुराण है। आउट ऑफ इस 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड एज द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। ये जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण जो हमने अभी देखे हैं, इन 18 पुराण में श्रीमद् भागवतम को क्या किया गया है, एक तरीके से सबसे उच्च पद पे रखा गया है, क्राउन ज्वेल ऑफ द ऑल द वैदिक लिटरेचर। श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है ना, श्रीमद् भगवत गीता आप सब लोग इससे क्या कहते हैं, आप लोग परिचित होंगे। श्रीमद् भगवत गीता क्या है, वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफन रिफर्ड शॉर्ट एज गीता, ठीक है ना, इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको हम गीता के नाम से जानते हैं। देयर आर 700 वर्सेस, ठीक है ना, दिस हिंदू स्क्रिप्चर एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। जो हमारा महाभारत हुआ था उसके क्या कहते हैं, उसके इसमें साक्ष्य सारे प्रदर्शित हैं। महाभारत जो है ओरिजिनली हैज़ ओनली 8800 श्लोकास, और उनका ओरिजिनल नाम क्या है, जया और जया संहिता, ठीक है ना। महाभारत टुडे है 1,00,000 श्लोक। महाभारत के पास की अब महाभारत में कितने हैं प्रेजेंटली, क्या है, महाभारत टुडे हैज़ 1,00,000 श्लोक एंड इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय द सेज वेद व्यास। किसने बताया है, वेद व्यास जी ने बताया। पुराणास हैज़ 5 कैरेक्टरिस्टिक, जो पुराण के 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, सर्गा था, प्रतिसर्गा था, वंशा था, मानवतंत्र था और वंशानुचित्र चरित्र था, वंशचानुचरित्र जो भी है, ठीक है ना, वंशचानु जो भी नहीं है भैया, इसको थोड़ा सीरियस बोलता हूँ मैं, थोड़ा मजाक ले लिया था। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, एक है सर्गा, दूसरा है क्या, प्रतिसर्गा, तीसरा है वंशा, तीसरा है मानवतंत्र, चौथा है वंशानुचरित्र। अमंग दिस सर्गा एंड प्रतिसर्गा आर द नेचुरल क्रिएशन एंड रिनोवेशन, इसको कहते हैं कॉस्मोगोनी, ठीक है। वंशा मीन्स द हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड। मानवतंत्र का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज एंड वंशानुचरित्र मीन्स जीनोलॉजी ऑफ किंग्स। पंचजना suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestor were founder of the clans. नेमली कौन कौन थे, यादव थे, तुर्वासा थे, फिर उसके बाद द्रुहिया थे, अन्नु थे और पुरु थे। there is an ancient story mentioned in ऋग वेदा, और उसी को कहते हैं दशचरंजे कहते हैं उसको कहते हैं क्या हिंदी, उसका और क्या मतलब है, दशचरंजे का मतलब क्या है, वॉर ऑफ 10 किंग्स। ये एक कहानी है, एंशंट स्टोरी है जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है ना। लॉन्ग बिफोर द रामायण, ठीक है ना, देयर लिव्ड एंड डिसेंट ऑफ इंडियंस eponymous king, ठीक है ना। there lived a descent of India's eponymous king Bharat named Sudas, उसका नाम क्या था, सुदास। The greatest achievement of Sudas was his thumping victory over confederacy of 10 kings। उसका क्या था, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था, अभी ऊपर पढ़े ना, वॉर ऑफ 10 किंग्स, उसी को क्या कहते थे, दशचरंजय कहते थे, ठीक है ना। वो कहाँ पे मेंशन्ड है, ऋग्वेद में मेंशन्ड है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं मार्क आउट करते चल रहा हूँ, कृपया इस पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वॉज थम्बिंग अप विक्ट्री ओवर अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। मैनी हिम ऑफ द ऋग्वेदा वेर कंपोज्ड बाय वुमेन एंड दे आर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। जो औरतों ने बनाया, मतलब महिलाओं ने जो बनाया, द मैनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर कंपोज्ड बाय वुमेन। बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं, मंत्र जो हैं वो मतलब महिलाओं ने बनाया, उसको कहते थे ब्रह्मवादिनी। द प्रोमिनेंट अमंगस्ट देम वेयर लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्टा, निवारी और घोषा। लोपामुद्रा कहते थे वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि। लोपामुद्रा कौन थी, वो अगस्त्य ऋषि की क्या थी, धर्मपत्नी थी।
फैमिली और कुल वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदा। कुल मतलब और फैमिली जो था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था इसका ऋग्वेदिक का। गृहा वर्ड इज यूज्ड फॉर फैमिली। गृह जो है वो वर्ड के लिए गृह वर्ड जो है वो फैमिली के लिए यूज़ होता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था वो एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी था, ठीक है ना, मतलब पुरुष प्रधान था, ठीक है ना। इट इज़ नोन फ्रॉम वरुण सुक्ता आफ्टर दैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। इट इज ऑल्सो नोन फॉर वरुण सुक्ता दैट एज अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। जो पिता थे वो अपने बच्चों को सेल कर सकते थे। बाप रे बाप। द वर्ड यावा मेंशन इन, कहाँ पे मेंशन है, ऋग्वेदा में। यूज्ड फॉर द फूड ग्रेन बार्ली, ठीक है ना। वर्ड यावा क्या है, मेंशन कहाँ पे है, ऋग्वेद में, जो कि यूज होता है फूड ग्रेन बार्ली के लिए, ठीक है ना। द गोल्डन नेकलेस, द गोल्ड नेकलेस वॉज कॉल्ड एज निष्का। गोल्ड नेकलेस को क्या कहते थे, निष्का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग्स, कौन कौन थे। निवी, निवी को क्या कहते थे, क्लोथ्स वॉर्न बिलो वेस्ट, मतलब जो आपके वेस्ट के नीचे जो पहने जाते थे उसको निवी कहते थे। वसाज, क्लोथ्स वॉर अबव वेस्ट, मतलब वेस्ट के ऊपर पहनते थे उसको वसा कहते थे, तो वसाज। तक्षा कहते थे, कारपेंटर को तक्षा कहते थे। कर्मा कहते थे, मेटल वर्कर को। वेकनाथ कहते थे किसको, मनी लेंडर को, मतलब साहूकार। आरित्री किसको कहते थे, बोटमैन को कहते। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वर मेनली रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ द नेचर ऑफ परफॉर्मिंग यजनास, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज पॉलिथिक कैरेक्टर इन विच नंबर ऑफ गॉड्स वेयर वर्शिप, ठीक है ना। बहुत ढेर सारे जो भगवान थे उनका क्या था, पॉलिथिक कैरेक्टर था, और बहुत ढेर सारे भगवान को क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। द ऋग्वेदिक आर्यन वर्शिप नेचर विथ इंटेंस फीलिंग, उनका जो पूजा करने का तरीका था काफ़ी इंटेंस था, ठीक है। एंड इंडोर्ड हिज एनिमल सोल, ठीक है ना। वैदिक गॉड्स जो थे आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। जो वैदिक समय के जो भगवान थे वो भी 3 हिस्से में विभाजित थे, ठीक है ना। 3 ग्रुप में मतलब डिवाइडेड थे, ठीक है ना, गुट में। गॉड ऑफ स्काई वरुण को जी को कहा जाता था। मित्रा, सूर्य, विष्णु, ये हो गया था गॉड ऑफ स्काई, मतलब गॉड ऑफ स्काई कौन कौन थे, वरुण, मित्र, सूर्य और विष्णु जी थे। गॉड ऑफ स्पेस कौन थे, इंद्र, रुद्र थे, इंद्र जी थे और रुद्र जी थे। थर्ड कौन थे, गॉड ऑफ अर्थ, कौन कौन थे, अग्नि थी, बृहस्पति थी और सोम थी। इंद्र हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मोस्ट पावरफुल डाइटी इन ऋग्वेदिक पीरियड। इंद्र जी को कहा जाता था कि वो सबसे ज़्यादा बहुत पावरफुल कहते हैं भगवान है, ठीक है। इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था इनको। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम एट द मैक्सिमम 250 हिम्स, मतलब 250 मंत्र, ठीक है ना, आर डिवोटेड टू हिम फॉलोड बाई अग्नि, ठीक है ना। मतलब इनके साथ जो करते हैं, अब ये कहता है क्या कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम एज मैक्सिमम 250 हिम, मतलब 250 जो है उच्चारण क्या है इंद्र जी का है, और डिवोटेड टू हिम बाई अग्नि, ठीक है ना, फॉलोड बाई अग्नि 200 हिम्स, ठीक है ना, 200 क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इंद्र भगवान को जो कहते हैं सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हिम्स हैं, और उसके बाद इनको फॉलो करते हुए अग्नि जी हैं, उनको 200 हिम्स हैं। बोघास कोई इंस्क्रिप्शन, इसको कहते थे एशिया माइनर और टर्की में है। इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोघास कोई, ये इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कितने भगवान का क्या वर्णन मिलता है, 4 वैदिक गॉड्स का मिलता है। नेमली वो कौन कौन से हैं, इंद्र जी हैं, वरुण जी हैं, मित्र हैं और नास्तयाज हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एंशंट हिंदू स्क्रिप्चर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज 4 स्टेजेस आश्रम इन ह्यूमन लाइफ। हिंदू के जो ट्रेडिशन के हिसाब से 4 स्टेज होते हैं आश्रम उनके लाइफ में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है कौन, संन्यास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशंट इंडियन सोसाइटी वंश गोत्र एंड कुल, वंश गोत्र एंड कुल आर द वर्ड एसोसिएटेड विद द फैमिली सिस्टम, ठीक है ना। वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू द ट्रेजरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि यह है क्या है, एक फैक्ट हो, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं। द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू द ट्रेजरी एज अ ऋग्वेदिक टर्म। गोत्र का मतलब क्या आता था, मीन्स काउ शेल्टर, ठीक है ना, जहाँ पे काउ को रखा जाता था, और हर्ड ऑफ काउस। काउ वॉज कंसिडर्ड एज अग्नय ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अग्नय, काउ वॉज कंसिडर्ड एज अग्नय ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, अग्नय कहा जाता था काउ को। अग्नय मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड, जिसको मारने के लिए क्या होते हैं वो माना नहीं जाता था कि इनको मारना भी चाहिए, नॉट वर्दी टू बी किल्ड।
This status of the cow showed that how pious it was considered during the Vedic period. ठीक है ना. Cattle breeding was the most important economic activity of Rigvedic period. Prayer were offered to increase the number of cattle. अपने कैटल को अगर बढ़ाना है तो लोग प्रेयर ऑफर करते थे. ठीक है ना. इट वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये क्या था, एक एक्सचेंज का क्या था, मीडियम था. काउ इज कंसिडर एज द डाइटी इन सम सुक्ताज ऑफ ऋग्वेदा. ठीक है ना. इसको क्या कहा जाता था, भगवान का दर्जा दिया था. काउ इज कंसिडर्ड एज डाइटी इन सम सुक्ताज ऑफ ऋग्वेदा. धर्म एंड रीता इज द वैदिक पीरियड अपीयर एज अर्ली एज ऋग्वेदा. ऋग्वेदा से भी पहले क्या कहा जाता था, धर्म और रीता जो थे वैदिक पीरियड में अपीयर एज अर्ली एज ऋग्वेदा. यूजली धर्म सिग्निफाइज द कॉस्मिक ऑर्डिनेंस. ये क्या था, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस था. ऑफन इज कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ. जो कहते थे ना प्राकृतिक, आप प्राकृतिक भगवान, वो लोग उस समय के क्या लोग थे, प्रकृति के ऊपर जुड़े हुए थे. ठीक है ना, कि प्रकृति के कनेक्शन है, कुछ ऐसा है. तो धर्म वहाँ पे सिग्निफाई क्या करता था, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस. ठीक है ना. अध्यादेश मतलब ऊपर से आदेश होता था, आकाशवाणी होती थी, इस तरीके का सीन था. रीता एज सच इज क्लोजली रिलेटेड टू द यूनिवर्सल हार्मोनी. मतलब सबका कल्याण हो, इस तरीके का पूरे विश्व का कल्याण हो. इन विच ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैज़ अ प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन. कॉन्सेप्ट ऑफ रीता दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज ऑफ वैदिक ओरिजिन. ठीक है ना. रिट हैज़ बीन बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, लीगल थ्योरी, politics and philosophy. God Varun was supposed to be the uphold Rita on the writ on the natural order. Is why he is called the Ritas Yogopa. ठीक है ना, रितास योपा कहते हैं उनको. ठीक है ना. मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा was इनहेरिटेड मोनार्की. ठीक है ना. जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिवलेंट सिस्टम था गवर्नेंस का उस समय क्या था, वैदिक एरा में इनहेरिटेड मोनार्की थी वहाँ पे. ठीक है ना. उस समय मोनार्की था. Although some example of election of people were found, but the general interest of public was toward monarchy. ठीक है ना. जनरल इंटरेस्ट क्या था, मोनार्की की तरफ था. ड्यूरिंग द वैदिक एरा टू इंस्टीट्यूशन नेमली सभा एंड द समिति हैज़ बीन मेंशन्ड एज द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग. ठीक है. नॉर्मल लैंग्वेज है. द सभा वाज द असेंबली ऑफ द लर्नड एंड एलाइट वन, while as the samiti was assembly of the common people in the state. ठीक है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति, सभा और समिति में जो डिस्टिंक्शन है कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ हिज प्रिसीजन. ठीक है ना. जो डिस्टिंक्शन बिटवीन किस में हुआ, सभा और समिति में, उस बहुत प्रिसाइज वे से नहीं किया गया. बट इज क्लियर दैट सभा एंड समिति आर क्लियरली मेंशन एट लीस्ट 8 times and 6 times रिस्पेक्टिवली इन द ऋग्वेदा. सभा और समिति का जो वर्णन है वो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं किया गया, लेकिन देखा गया है कि ऋग्वेद में इसका भी वर्णन 6 से 8 बार किया गया ऋग्वेद में. अकॉर्डिंग टू अथर्ववेद, सभा एंड समिति आर द 2 daughters ऑफ प्रजापति. ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि सभा और समिति जो हैं वो क्या है, प्रजापति जी की क्या है, दोनों पुत्री हैं, 2 पुत्री हैं. उस समय क्या होता था, कुछ क्या कहते हैं, कुछ की टर्म्स हैं उस समय, मतलब लोगों को कहते हैं ना, उनकी टाइटल्स हैं. ठीक है ना. उनका क्या काम था उसके हिसाब से देंगे, उनके टाइटल्स और उनका नाम ये कॉलम में है. चलिए आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है. पहला है क्या, पुरोहित. पुरोहित को क्या कहते हैं, एडवाइज़र ऑफ किंग. सेनानी को क्या कहते हैं, हेड ऑफ आर्मी. ग्रामीण को कहते हैं हेड ऑफ विलेज. ठीक है. महिषी को कहते हैं वाइफ ऑफ किंग. सूता को कहते हैं हेड ऑफ चैरियट आर्मी. ठीक है ना. संग्रहिता को कहते हैं ट्रेजरर. बागदूध को कहते हैं टैक्स कलेक्टर. बागदूध को कहते हैं टैक्स कलेक्टर. अकश्वप को कहते हैं अकाउंटेंट. पलागल को कहते हैं मैसेंजर. कष्टा को कहते हैं कीपर ऑफ द किंग हाउस होल्ड. सॉरी, देयर आर टोटल 16 संस्कार दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. कितने कुल संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं. 3 आर परफॉर्म्ड बिफोर बर्थ, 12 ड्यूरिंग द लाइफ एंड 1 आफ्टर डेथ. जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 16 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, संस्कार होते हैं. एक जन्म के साथ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. 12 जो है ना लाइफ के जीने के साथ किया जाता है, और 1 मरने के बाद किया जाता है. इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म्ड बिसाइड द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ.
जो है सबसे कम उपनयन संस्कार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमनली परफॉर्म किया जाता है जब कोई वेडिंग का कार्यक्रम होता है आपका सॉरी सरमनी होता है और आदमी का जब मरण का समय आ जाता है, रिचुअल्स उनके जो होते हैं, मतलब जो काम होता है ना, आदमी मरता है तो उसके बाद जो होते हैं रिचुअल्स में उपनयन संस्कार ये का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 संस्कार आर एज फॉलोज। कौन कौन सा है? गर्भदाना उसको कहते हैं कंसेप्शन, पुंसवाना कहते हैं उसको फोइटस, प्रोटेक्शन उसको कहते हैं, सीमांतोनयन को कहते हैं सेटिस्फाइंग द कार्विंग ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, जतकर्मा को चाइल्ड बर्थ, नामकरण को नेमिंग ऑफ चाइल्ड, निष्कर्म को टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर द फर्स्ट टाइम, अन्नप्राशन को कहते हैं क्या? गिविंग सॉलिड फूड टू द चाइल्ड, मुंडन कहते हैं हेयर कटिंग, कर्णवेदा कहते हैं ईयर पीसिंग, विद्यारंभ को कहते हैं स्टार्टिंग एजुकेशन, उपनयन को कहते हैं सेक्रेट थ्रेड ऑफ सेरेमनी जिसको जनेऊ भी कहते हैं, ठीक है ना। वेदारंभ को कहते हैं स्टडी ऑफ वेदास, केशत को कहते हैं हेयर कट, संवर्तन कहते हैं रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, फिर विवाह, फिर होता है अनेथी मतलब क्रीमेशन, ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट थे ये होते हैं क्रीमेशन। ये क्या थे आपके 16 क्या थे? संस्कार थे जो हमें जानना, एक सरसरी निगाह से देखना ज़रूरी था। चलिए इस चीज़ को, मतलब कि इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ किंग्स हैं और उनकी टेरिटरीज हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको देखते हैं। ईस्ट में सम्राट कहते हैं, वेस्ट में स्वराट कहते हैं, नॉर्थ में विराट कहते हैं, साउथ में भोज कहते हैं, सेंटर में राजा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में। बाल गंगा तिलक अपने बुक में आर्कटिक होम में इन द वेदास प्रोपाउंड करते हैं ये थ्योरी को, दैट नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। बाल गंगाधर बहुत प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मतलब कि गरम दल के बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कहते हैं एक तरीके से क्या थे, वो एक लीडर थे, ठीक है ना, आंदोलनकर्ता थे। उन्होंने क्या बताया कि जो वेदा है, आर्किटिक होम ऑफ वेद, जो वेद का जो आर्किटिक होम है वो कहाँ है, उनकी थ्योरी में प्रोपाउंड किया है इन्होंने अपने थ्योरी में। द आर्किटिक होम इन द वेदास प्रोपाउंडेड द थ्योरी। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि ये जो हमारे आर्यन थे ना, उनका ओरिजिनल होम का कौन सा था? वो नॉर्थ पोल था। वो क्या था? आर्किटिक रीजन। ऑल्दो दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियन। कुछ जो हमारे प्रख्यात जो हिस्टोरियन थे इस चीज़ को क्या है, नहीं मानते थे। चलिए हमारा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होंगी, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को कई बार, 2-3 नहीं, 4-5 बार नहीं, 10 बार देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, चीज़ें एक बार में समझ में नहीं होंगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़ी, लेकिन हमारा काम क्या है? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। काम को सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए लेक्चर को 10 नहीं 20 बार देखिए, लेकिन चीज़ों को समझिए। एक बार समझ लिए, एक बार की मेहनत, और ठीक है ना, फिर हर बार का आराम। इसीलिए एक बार ढंग से समझ लीजिए, मेरे लेक्चर को कई बार रिवाइड करके देख लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज नहीं तो थोड़ी देर बाद आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। चलिए हमारा जो ये थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इसका हम लोग MCQ, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा थ्योरी अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका MCQ, ठीक है ना। द टर्म आर्यन डिनोट्स, द टर्म आर्यन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है ये? अ सुपीरियर रेस। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था क्या, ये है नोबल मैन है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत इज, क्या नाम था? वो नोबल मैन था, हम लोग पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन था? ऋग्वेद था। त्राई इज अ नेम फॉर, त्राई किस चीज़ के लिए था? 3 वेदास के लिए था। कौन कौन था? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद था। इसी को हम विदत्राई भी कहते हैं और इसी सिंपली में त्राई भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद करते रहिएगा, चीज़ों को देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच वेदा टेक्स्ट, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले वर्णा जो है वो किस वैदिक टेक्स्ट में पाया गया? वो है ऋग्वेदिक में, ठीक है ना। वर्णा जो है सबसे पहले कहाँ फाइंड हुआ? ऋग्वेदिक में, ठीक है ना। इन अ ऋग्वेदिक पोर्ट्रे इन द ब्राह्मण प्रेस, ठीक है ना। क्षत्रिय नोबल को कहते हैं, वैश्य कॉमनर को कहते हैं, और शूद्र सर्वंत को कहते हैं, ठीक है ना। वर्णास का भी यही डिफिनेशन हुआ कहाँ पे? ऋग्वेद में।
issued forth at the creation of mouth, arms, thighs and the feet respectively of the primal person पुरुष, ठीक है ना। although literal meaning of the word varna is color और class in संस्कृत, ठीक है ना। तो जो इस तरीके से डेफिनेशन है कि मुख से जो है ब्रह्मा का है, जो हमारा भुजा है वो क्षत्रिय का है, उधर है जो वो हमारा जो मतलब थाइज हैं वो कहाँ का है, आपका वैश्य का है, और फीट जो है वो शूद्र का है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष सुक्ता इज रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम, इज ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ पे है, ऋग्वेद से, ठीक है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके का मैं क्वेश्चन क्या आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस में भी पूछा जा सकता है। अथर्ववेद के लिए क्या चीज़ था, पहली बात तो इसमें हम लोग को करेक्ट और इनकरेक्ट इसमें पूछा क्या नहीं, करेक्ट मतलब कि हम लोग को मैच करना है कि कौन किससे मैच्ड है। जो अथर्ववेद है वो किससे रिलेटेड था, मेडिसिन से रिलेटेड था, तो ए का थर्ड हो गया। अगर आपको ए का 3 भी आता है, देखिए तो ये 2 ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसीलिए क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद किससे था, गॉड ग्रेस से रिलेटेड था, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो यजुर्वेद था वो सेक्रीफाइस प्रोसेस से रिलेटेड था, और सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड था। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 8, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद हमारा जो रिलेटेड है वो हिम और प्रेयर से रिलेटेड है। तो ए का हमारा 4, देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो गया, डिस्क्याओ मतलब उलट गए, मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था हमारा, रिचुअल के साथ था, तो बी का सेकंड, इस हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स एंड 10,552 मंत्र उसमें थे। यजुर्वेद जो कंटेन करता था डिस्क्रिप्शन ऑफ स्त्रोत ऑफ रिचुअल्स, क्या था डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्त्रोत एंड रिचुअल का उसमें क्या था, डिस्क्रिप्शन था। सामवेद को हम जानते हैं मैनी हिम उसमें थे विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, और सबसे छोटा वेद भी है, ठीक है ना। और इंटेंडेड द लिरिकल एंड मेलोडियस, मतलब उसमें क्या था, गाना बजाना, मतलब गाना बजाना मतलब म्यूजिक उससे रिलेटेड था, क्या था हमारा सामवेद। जो अथर्ववेद कंटेन था लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या अथर्ववेद क्या से रिलेटेड था, लॉट्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड था, और फिजिकल और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। ऋग्वेद में अभी हम लोग को पता है कितने, ऋग्वेद में अभी हम लोग पढ़ा था कितने मंत्र थे, 10,552 मंत्र थे। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आंसर सही नहीं, कितने थे, 10,552 मंत्रास थे, किसमें, ऋग्वेदा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेदा इज द क्या है, ऋग्वेद क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ऋग्वेद क्या है। हम देखिए क्वेश्चन कितनी बार अब रिपीट होगा, मतलब इतनी बार रिपीट होगा कि आप लोग को सबको याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ऋग्वेद किससे रिलेटेड था, ऐत्रेय, इसमें कौन था, ऐत्रेय, 3 थे जब भी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, कौन कौन से थे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्या होंगे ज़रूर बताएंगे कि वो 3 ऐत्रेय कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन कौन से थे, ठीक है ना। आप बताइए, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे और सामवेद थे। इसी को ऐत्रेय को ही कहते थे, त्रेय कहते थे। देखिए सामवेद को क्या कहते हैं कि रचना किसने की, ठीक है ना, इसको सामवेद का लिए बताना है। अब सामवेद का किससे होगा बताइए, अब उसको शतपथ थे, ठीक है ना, उसका किससे रिलेटेड था, शतपथ से, ठीक है ना, शतपथ नहीं था, सॉरी शतपथ नहीं था, ऋग्वेद हमारा ऐत्रेय से था, और सामवेद के लिए हमारा जो था, सामवेद क्या था, पंचविसा से था, ठीक है ना। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी ऑप्शन क्या है, इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं, अगर नहीं भी पता है तो दोस्तों हमारा जानना, हम एग्ज़ाम में ना गलती करें, उससे चाहे यहाँ अपने जितनी बार गलती करना अपन कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है वो नॉन निगोशिएबल होता है, आदमी सीधे आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाता है। और अगर एक बार आपने ये पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन क्या सुनिश्चित होंगे बिहार पीसीएस के एग्जाम में। अन्यथा और भी स्टेट सर्विस के एग्जाम होते हैं, जिस तरीके से ये पूरे फैक्ट हैं, जिनको याद है वो निकल गए, जिसको याद नहीं हो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा। चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है, ऐत्रेय से रिलेटेड है। सामवेद में क्या है, पंचविसा है, विषा है, और अथर्ववेद है, गोपता है, और यजुर्वेद के कौन है, शतपथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद, कौन ऐसे ब्राह्मण टेक्स्ट थे जो ऊपर अभी देखिए हम लोग पढ़ा था ना, जो ऋग्वेद से एसोसिएटेड थे, कौन थे, अत्रेय ब्राह्मण थे ना। ये ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण से, ये क्या है, एसोसिएटेड विथ वेदास, ठीक है ना, विथ
whom वेदास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बिना लेट किए हुए। गोपत ब्राह्मण किसे था? अथर्ववेद था, अभी हम लोग ने देखा है। विच ऑन द फॉलोइंग संहिता और शुक्ल यजुर्वेद, इससे कौन रिलेटेड था? वाजस्मनी था, वजस्नमी। ये क्या था? देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद शुक्ल, एक यजुर्वेद शुक्ल था, एक शुक्ल यजुर्वेद था और एक कृष्ण यजुर्वेद था। वजस्मनी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। और शुक्ल यजुर्वेद जो अवेलेबल होता था ओनली इन पोएटिक फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सप्लेनेशन से भी एक क्वेश्चन बनने की क्या होते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, तो इनको ध्यान से देखते रहिएगा। शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली देखिए ओनली, ये क्या है? एक एब्सर्ड वर्ड है, केवल किसके लिए था? पोएटिक फॉर्म के लिए था। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद था वो पोएटिक भी था और क्या था? एज वेल एज पोर्स भी था। तो कितने तरीके के यजुर्वेद थे? यजुर्वेद जो थे हमारे ब्रांचेस कितने थे? एक शुक्ल यजुर्वेद था और एक कृष्ण यजुर्वेद था। और वजस्नी क्या था? इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। वजस्नी क्या था? वजस्नी क्या था? वजस्नानी क्या था? वजस्नानी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो था केवल पोएटिक के लिए था और कृष्ण यजुर्वेद किसी लिए था? पोएटिक एज वेल एज वेल पोर्स फॉर्म के लिए था, ठीक है ना। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इस कम्पलीटिव डेडिकेटेड टू सोम, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th मंडल जो था वो डेडिकेटेड था किसको? सोम को था। और बताइए सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन था? ये बताना है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन था? ऋग्वेद था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू, किसको वो डेडिकेटेड था? 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का वो किसको डेडिकेटेड था? सोम को समर्पित था, ठीक है ना। Who is named after the drink. Rites and ritual related to यजनास are mentioned in, right to ritual किस में था? यजुर्वेद में था। आइए इसको देखते हैं क्या है। यजुर्वेद इज संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सेक्रीफाइजल फॉर्मूलाज। दिस वेदा compiled as a century or two after the ऋग्वेदिक contain prones and verse formulae दैट वर्ब टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट, ठीक है ना, उसको ऋषि मुनि करते थे। परफॉर्मिंग द मैनुअल पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, इट डिस्क्राइब इन पोर्स अबाउट द प्रोसीजरल डिटेल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल ऑफ यजनास यूजिंग द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदिक, ठीक है ना। द संहिता ऑफ ऋग्वेदिक डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, एक शुक्ल यजुर्वेद था उसको वाइट कहते थे और वाइट यजुर्वेद कहते थे, और कृष्ण यजुर्वेद को कहते थे ब्लैक यजुर्वेद कहते थे। कृष्ण को और कृष्ण कहते थे उसको ब्लैक यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो था सेपरेट था किसका? ब्राह्मण टेक्स्ट रिटन एज शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया था। वाइल द कृष्ण यजुर्वेद किसने लिखा था? ब्रह्मा प्रोस डिस्कशन में लिखा गया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स? वो कौन था? अथर्ववेद था। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स कैन बी फाउंड इन अथर्ववेद, ठीक है। 19 क्वेश्चन। द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद, किस पे बेस्ड था? सामवेद पे बेस्ड था, ठीक है। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ से वो प्राप्त हुआ है? अतरंजीखेरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, अतरंजीखेरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अतरंजीखेरा क्या है? एक प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्या है? एक तरीके का एक्सकेवेशन साइट है, ठीक है ना। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये काली रिवर पर सिचुएटेड है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? गंगा, ठीक है ना। द साइट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इस साइट को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1862 में, बट एक्सकेवेटेड बाय आरसी गौर इन 1962। 1962 में आरसी गौर ने इसको क्या किया था? एक्सकेवेट किया था। The earliest evidence of iron used in the region dates back to 1150 BC, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या है? उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद का जो बुक्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो फिलॉसफी पे रिलेटेड है, फिलॉसफी से रिलेटेड। उपनिषद किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी से रिलेटेड है, ठीक है। ये हम लोग को बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21। द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, क्या था? फिलॉसफी था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द साल्वेशन? साल्वेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मैं अभी ये बता देता हूँ, मोक्ष होता है वो किस वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ है? तो इसका डिफाइन होता है उपनिषद में
डिफाइंड है। जो वर्ड साल्वेशन और मोक्ष है वो वेदास में नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन फर्स्टली इसका डिस्कशन कहाँ हुआ है, उपनिषद में हुआ है। मोक्ष का मीन क्या होता है, लिबरेशन होता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। ये क्या है, कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट द एक्चुअल एम ऑफ ह्यूमन सोल। उपनिषद का क्या मतलब था, जो शरीर है और मन है, ये फिलॉसफी कहती है उपनिषद की। मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। उपनिषद का जो मेन फिलॉसफी था क्या है, जो शरीर है ना ही जो उपनिषद का मेन सोल और वो क्या है, मतलब सबसे मेन थीम क्या है, ना ये शरीर हमारा है ना हमारा मन है, हमारा क्या है, केवल आत्मा है। ठीक है ना, सोल इज़ ऑलवेज देयर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यमा इज मेंशन्ड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। और देखिए कितने बार, ये कितने साल तक ये क्वेश्चन आया है। IAS प्री 1997, यूपी PCS, LDA और यूपी और उत्तराखंड PCS में भी आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्कर लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें ये पाया जाता है, कठोर उपनिषद में पाया जाता है। ठीक है, नाम क्वेश्चन नंबर 25, निचिकेत लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन, कहाँ पे पाया जाता है, कठोर उपनिषद में पाया जाता है, अभी हमने बताया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26, किम अश्वपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ, वो कहाँ के रूलर थे, केकाया के रूलर थे। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आया वैदिक संहितास, फिर आ गया ब्राह्मण, फिर हो गया आर्यकास और उपनिषद। ये तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। नाउ देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वेद जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 सेक्शन में। उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, संहितास, ब्राह्मणास, आर्यकास और उपनिषद। संहितास और ब्राह्मणास को क्या कहते हैं, इसको कर्मकांड सेगमेंट कहते हैं वेद का। और आर्यकास और उपनिषद को क्या कहते हैं, ज्ञान कांड कहते हैं वेद का। ठीक है ना। ये एक्सप्लिसिटली फोकस किस पे करता है, फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है ना, अध्यात्म की तरफ अग्रसर है ये सारी चीज़ें। नाउ टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, रिवर मेंशन इन द मोस्ट अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, कौन थी वो, सिंधु नदी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग सब लोग हैंडल कर लेंगे, आई नो वेरी वेल। कम टू क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक रिवर अश्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। वैदिक रिवर जो अश्किनी है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से रिवर से, मतलब किस चीज़ को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बहुत आसान आंसर है, वो है चेनाब से। वैदिक रिवर जो अस्किनी है उसको आइडेंटिफाई किया था प्रेजेंट डे, उसका क्या नाम है, उसका चेनाब नाम है। ये याद रखिएगा दोस्तों। देखिए केवल क्वेश्चन ही करना है हमारा उद्देश्य नहीं है, यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस तरीके से टिल्ट किए जा सकते हैं और फॉर्मेशन क्वेश्चन का किस तरीके से हो सकता है ये आप जरूर जानते हैं। ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं ना, ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं, असर्शन रीजन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरीके से हम लोगों को अपनी पढ़ाई में धार ऐसी ही देनी होगी, क्योंकि हमको सोचना होगा कि अगली बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारी जो कहते हैं ना, अपनी नज़र चील के तरीके से रखनी होगी कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। क्वेश्चन को फॉर्म करने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है ना, इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्किनी जो है उसको प्रेजेंट डे में क्या कहा जाता है, चेनाब कहा जाता है। पॉपुलरली नोन एज चंद्रभागा, उसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसको प्रॉपर नाम क्या, पॉपुलर नाम क्या है, चंद्रभागा। रिवर चेनाब जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, टांडी इन लाहौल स्पीति, वेयर 2 रिवुलेट्स नेमली चंद्रा एंड भागा मीट टू फॉर्म द रिवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन इन द ऋग वेद इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यन एंड अफगानिस्तान। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुभू एंड क्रामू। और केवल यही कुभू और कामू क्या कहते हैं, क्रामू नहीं था, गोमती भी था, सुवास्तु भी था। ठीक है ना। रिवर जो मेंशन हुआ ऋग्वेद में कौन कौन थे, सॉरी, पहला है कुभा जो कहाँ पे बहती है, काबुल में। क्रामू को कहा है कुर्रम उसको कहते हैं, गोमती को गोमाल कहते हैं और सुवास्तु को सुवत कहते हैं, जो कहाँ पे हैं, ये अफगानिस्तान में क्या करती हैं, रिवर फ्लो करती हैं। ये किससे रिलेटेड है, इंडिकेट करता है डीप रिलेशन विद द आर्यंस विद द कंट्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, द वैदिक रिवर कुभू वॉज लोकेटेड इन, कुभू कहाँ से रिलेटेड है, लोकेटेड है अफगानिस्तान से रिलेटेड है। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32, ये देखिए कुछ वैदिक रिवर्स दी हुई हैं, इनके मॉडर्न नेम दिए। देखिए मैंने पूछा था, मैंने आपको बताया भी था, ऐसे ही सवाल बनते भी हैं। देखिए कुभू किससे रिलेटेड है, कुभू किससे रिलेटेड है,
कुबू काबुल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ए का 2 करते हैं ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं और ये आंसर देखिए, ये आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होता है दोस्तों। तो उस हिसाब से ए का 2 हो गया। पारुशिनी, पारुशिनी कहाँ बहती है? पारुशिनी का पूरा नया नाम क्या है? रावी है। सदानीरा का नाम गंडक है और शुतुद्री का नाम क्या है? सतलज है। याद रखेंगे दोस्तों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, क्या नाम था? महानदी का क्या नाम था महाभारत के टाइम में? इसका नाम था चित्रपाला। इन द भीष्म फेस्टिवल ऑफ महाभारत, चित्रपाला रिवर जो है उसको प्रेस्ड एज पुंडयादनी एंड सिन वाशिनी, ठीक है ना। इंडियन पीपल जो थे ड्रैंक द वाटर फ्रॉम चित्रपाला। द फैक्ट इज प्रूव्ड इन द विच ऑफ द बाय द फॉलोइंग वर्स ऑफ महाभारत। चित्रपतला, चित्ररथा, मंजुला वाहिनी तथा मंदाकिनी वैत्राड़ी कोश चापी महान दीमा। ये जो है ना, ये जो श्लोक है वो कहाँ का है? महाभारत का है। ये कहता है कि महानदी हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम चित्रपोला गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन पूछता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। कौन था? वो था आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक तो ये था, ठीक है ना। और क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पति और संन्यास। जो ये था, जो भी कस्टम्स थे, ये पोस्ट वैदिक पीरियड थे। वैदिक पीरियड नहीं, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद ये सब आइडियोलॉजी ली गई थी, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। द धर्म एंड द रीता डिपिक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया ऑफ इंडियन वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बात क्या करेक्ट पूछा है? गोला मार देंगे पहले, क्या करेक्ट पूछा है? धर्म क्या है? धर्म वाज द कंसेप्शन, ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज oneself to the others। ऑप्शन एकदम सही है। रीता वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग द यूनिवर्स ऑफ ऑल कंटेंट। रीता का क्या मतलब था? हारमोनी होना चाहिए, ठीक है ना, आपका हारमोनी होना चाहिए। और धर्म का क्या मतलब था? अभी हम लोग ने पढ़ा था, वो एक आकाशवाणी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। धर्म का क्या बोलता था? ऊपर से आकाशवाणी होती थी। आपको याद आ रहा है? याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। और रीता का क्या था? कि हमारा क्या कहते हैं, हारमोनी रहेगा, पूरा यूनिवर्स में हारमोनी रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी, वो क्या था? कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, आकाशवाणी। और रीता का क्या मतलब था? इंटरपर्सनल लॉ। इसका क्या मतलब था? मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है ना, पर्सनल एक्शन एंडेंजर्ड एंड मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है ना, ये मतलब था। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑन द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वाज बिलीव टू देयर प्रीस्ट, ठीक है ना, किससे रिलेटेड था? बृहस्पति से रिलेटेड था। वैदिक डे बिलीव टू देयर विच अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वाज बिलीव्ड टू देयर प्रीस्ट। तो कौन था? बृहस्पति। बृहस्पति को क्या कहते थे? देव गुरु कहते थे। टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड्स इज द गुरु ऑफ देवा गॉड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछता है? विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम ऑफ द वेदास। कौन थे ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ द वेदास? कौन था? वो था आपका लोपामुद्रा, ठीक है ना। लोपामुद्रा हम लोग बताए थे कि कुछ वोमेंस थी जिन्होंने खुद ही हिम्स को लिखा था, उसमें से एक थी लोपामुद्रा थी। और कौन कौन सी थी? इसी के सिमिलरली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लोपामुद्रा थी, विश्ववारा थी, सिक्ता थी, निवारी थी और घोषा थी। और लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त ऋषि की क्या थी? वाइफ थी, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। During the Rig-Vedic period, the word Nishka was used for a jewelry, but in later period, it was used for the meaning of किस लिए यूज होता था? कॉइन्स के लिए यूज होता था। वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस को क्या कहते थे? निष्का कहते थे हम लोग, विच वॉज लेटर ट्रांसफॉर्म टू द वे ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना। उसको गोल्ड नेकलेस कहते थे निष्का को, लेकिन उसको बाद में उसको क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉइन्स कहने लगा गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, कहाँ का था? नेक का था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग इस क्वेश्चन पे। निष्का क्या है? एंशियंट इंडिया को किस वजह से, एंशियंट इंडिया में किस वजह से जाना था? गोल्ड ऑर्नामेंट की वजह से जाना जाता। मैं बोला था ना, बोगसा कोई बॉस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंस्क्रिप्शन होता था, फाउंड यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड टू मेंशन इन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। जो इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्रिप्टेड था, क्या था? मेंशन क्या था? भगवान और देवी देवताओं का क्या था उसमें? इसका मेंशन किया गया था उस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है ना।
बोगजा कोई, बोघास कोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा था। बोगजा बोघास कोई जो है इंस्क्रिप्शन है इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स। नेमली कौन कौन से थे वो? इंद्र थे, वरुण जी थे, मित्र थे और नास्त्यास थे, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? कौन था उसका, क्या नाम था? बोगजा कोई, हम लोग ने अभी थ्योरी में देखा है, उससे रिलेटेड है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC which describe the Vedic gods has been found in, अभी हम लोग देखे थे 4 गॉड का उसमें फॉर्म था, को था वो बोगजा कोई था, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। Who among the following wrote on the original homeland of आर्यंस? किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। वो कहाँ पे बोलते थे, कहाँ पे उनका वास होता है? नॉर्थ पोल में वास होता है किसका? आर्यंस का जो वास था वो क्या था? द आर्कटिक होम इन द वेदास में उन्होंने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है द आर्कटिक होम्स इन द वेदास। जो ना उनकी प्रोपाउंडेड थ्योरी क्या थी कि जो हमारे आर्यंस है ना वो नॉर्थ पोल में मतलब आर्कटिक रीजन में रहते थे, ठीक है ना। उनका ओरिजिनल होम क्या था? आर्कटिक रीजन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45। द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज मैंशनड इन? पुरुष मेधा किस में मेंशन है? पेरेश मेधा शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है हमारा क्या? पुरुष मेधा ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्या है, इसका आयोग ने आंसर सही नहीं दिया था, इसलिए ये डिस्प्यूटेड है। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेगा, द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेगा माधवा रिफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वास। कौन थे वो? वो थे ऋषि गौतम रघुगान, ठीक है ना, रघुगाना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया भी था थ्योरी में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। इन द वैदिक पीरियड विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर? बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल जो थे ये पोस्ट वैदिक पीरियड, दिस रीजन वाज, कुरु पंचाल जो थे एक्सिस किसका था? आर्यन कल्चर का। बिकॉज ऑफ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ किस फील्ड में? साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजियस और फिलोसफी। अब ये बोल देगा कि अगला क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है? आर्यन का जो क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ कल्चर था कौन सा? कुरु और पांचाल, लेकिन वो किस फील्ड में था? बोल देगा साइंस, मैथमेटिक्स, फिर कह देगा सोशल स्टडीज़। तो लीजिए गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, 4 मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र कहाँ पहले बार अकर हुआ था? वो ऋग्वेद में प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली ऑफ, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली ऑफ, किससे रिलेटेड था? वर्कशिप ऑफ नेचर ऑफ यजनास से रिलेटेड था, ठीक है ना। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज mainly related to the worship of nature and performing of yajnas. The Aryan in the early Vedic period described the life and as manifestation of nature. Work of different forces of nature formed a part of their religious belief. They believed that some divine power work behind the object of nature such as fire, water and wind etc. ये बिलीव करते थे कि कुछ डिवाइनिंग पावर जो हैं वो क्या क्या नेचर के पीछे क्या कर रही है? वर्क कर रही है, जैसे कि आग, पानी और हवा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन, किस पे बिलीव करते थे? सेक्रीफाइसल ऑफ रिचुअल्स पे बिलीव करते थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट बैंक ऑफ रिवर, किस पे था? पारुशनी रिवर पे था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 52। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वो किससे रिलेटेड था? 10 किंग डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा फॉर्ड ऑन द बैंक ऑफ, किसके क्या कहते हैं किनारे पर लड़ा गया? पारुशनी के। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑन द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर्ड एज द मातेमा, देवात्मा और नंदितात्मा, ठीक है, इन द ऋग्वेदा? नदीतामा, ठीक है ना। मातेतामा, देवीतामा और नादितामा किस रिवर से रिलेटेड है? ठीक है ना, वो है आपका सरस्वती रिवर से। बहुत सेक्रेड रिवर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54। सॉरी, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन। कौन नहीं था वो? किकट थे, ठीक है ना। पंचजना सजेस्टेड 5 स्पेसिफिक ट्राइब who was eponymous
ancestor were the founder of the clan, namely यादू, ध्रुवाज, धुरया, अनु और पुरु, ठीक है ना। किकाज जो थे वो नहीं थे, ये ट्राइब इसमें से नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार मार्क लगा सकते हैं और इसको जरूर देखेंगे। जितने स्टार मार्क लगाए हैं सब लोग को फिर से उसको देखेंगे और करीबन लेक्चर को 10 से 12 बार देखेंगे, तभी ये चीज़ें रिकॉल होंगी, इतनी आसानी से नहीं होती हैं। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 55 विदाउट वेस्टिंग टाइम। कम टू क्वेश्चन नंबर 55। इन द एंशंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन कौन सा था? एग्रीकल्चर था, ठीक है ना। एग्रीकल्चर उनका क्या था? चीफ क्या कहते हैं, उनका काम था, मतलब चीफ वर्क था। सॉरी, द वर्ड यावा मेंशनड इन ऋग्वेदिक इज यूज्ड विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? द वर्ड यावा मेंशनड इन द ऋग्वेद यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? किसके लिए था? बार्ले के लिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग ने पढ़ रखा है। अब आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं और लिस्ट के साथ ही साथ क्या दिया गया है, कौन से आपके सीरियल्स हैं या कौन से एग्रीकल्चर के फील्ड के जो चीज़ उगते हैं उससे रिलेटेड है। वृषि किससे रिलेटेड है? मिलेट से रिलेटेड है। वृषि जो हमारा है वो राइस से रिलेटेड है, ठीक है। वृषि जो है हमारा राइस से रिलेटेड है। और मुंडागा जो है मूंग बीन से रिलेटेड है। यावा मिलेट से रिलेटेड है। और इक्शु जो है शुगर केन से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है, ये डायरेक्ट इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं इतनी तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें फैक्ट हैं। जो समझाने लायक है मैं समझा रहा हूँ और कैसे करना है ये भी बता रहा हूँ। ये फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, एज आई टोल्ड यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58। द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास ऑफ सिटीजन? किससे रिलेटेड था? वो ट्रेडर से रिलेटेड था। पानी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन है। पानी क्या था ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड? वो कौन थे? क्लास ऑफ ट्रेडर्स थे। कौन थे? पानी जो थे वो क्या थे? क्लास ऑफ ट्रेडर्स थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द वैदिक एरा वाज, उसको क्या कहते थे? डिसेंडेड मोनार्की कहते थे। नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 60। सभा ऑफ वैदिक एरा, उसको क्या कहते थे हम? वार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। सभा को हम क्या कहते थे? सभा ऑफ वैदिक एरा को क्या कहते थे हम? वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। सभा ऑफ वैदिक एरा को क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते थे। वैदिक एरा में 2 कॉन्स्टिट्यूशन निम्नली था, एक सभा एक समिति था, जो कि विच हैज बीन मेंशन एज द कंट्रोलिंग पावर, उन्हीं के पास था अपॉन द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। सभा जो था वो असेंबली ऑफ लर्नड एलाइट्स वंस, ठीक है, वाइल समिति वाज असेंबली ऑफ कॉमन पीपल इन द स्टेट। जो एलाइट वंस थे उसको क्या कहते थे हम लोग? सभा के लोग थे। और समिति के लोग जो थे वो कॉमन आदमी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन ऑफ, किससे रिलेटेड था? सभा से रिलेटेड था, ठीक है ना। जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली थी वो किससे रिलेटेड था? जुडिशियल फंक्शन का सभा से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा है? विच, एक मिनट दोस्तों,